नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, अगर आप भी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को बताया, बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है। जानिए, शास्त्र क्या कहते हैं। अकारण मृत्यु नहीं होगी। भक्तों, एक बार वैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समीप देवर्षि नारद बैठकर विनम्रता पूर्वक बात कर रहे थे। तो वार्तालाप के दौरान देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से जिज्ञासा प्रकट की कि हे प्रभु, कृपया करके मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवऋषि नारद, बताओ आपकी क्या शंका है। तो देवऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मनुष्य को भोजन किस प्रकार से करना चाहिए। भोजन करने के लिए उचित दिशा और स्थान कौन सा है। किन स्थानों पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन से पूर्व क्या करना चाहिए और भोजन के बाद क्या करना चाहिए। किसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए और किन स्थानों पर बैठकर भोजन से आयु कम होती है। कृपया करके मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी मुस्कुराए और देवऋषि नारद को उत्तर देते हुए बोले, हे देवऋषि नारद, तुमने बहुत उचित प्रश्न पूछे। वास्तव में इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनुष्य के आचार व्यवहार और उसकी आदतों में छिपा होता है। जैसा आचरण मनुष्य करता है, वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। अच्छे आचरण से सुख और दीर्घायु प्राप्त होती है, वहीं अनुचित आदतों के कारण दुख और अकाल मृत्यु तक हो जाती है। मनुष्यों को भोजन करते समय शास्त्रों के नियमों का पालन अवश्य करना है। जो भी मनुष्य शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए भोजन ग्रहण करता है, वह निश्चित ही दीर्घायु होता है। उसका शरीर रोग और व्याधियों से दूर रहता है। उसके शरीर में पाप वास नहीं करते हैं। इसलिए भोजन करते समय मनुष्य को दिशा, स्थान, समय और उम्र का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो ये सुनकर देवऋषि नारद ने मीठे स्वर में कहा, हे प्रभु, कृपया इन रहस्यों को विस्तार से बताइए। भोजन संबंधी जो भी नियम है, मुझे विस्तार से बताने की दया कीजिए। तो फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी गंभीर स्वर में बोले, हे देवऋषि नारद, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुना रहा हूँ। आप इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। इसमें तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यह कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करेगा और इसका प्रचार प्रसार करेगा, उसके 33 प्रकार के पापों को मैं क्षमा कर दूंगा। तो ये सुनकर देवऋषि नारद हर्षित हो गए थे और बोले, हे जगत पालनहार, आपके मुख से इस महान कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं ध्यानपूर्वक इसे अवश्य सुनूंगा। तो फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी देवऋषि नारद को वह प्राचीन कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवऋषि नारद, प्राचीन काल में भारत देश के रामगढ़ नामक राज्य में नारायण दास नाम के प्रतापी और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उस राज्य में प्रकृति की भरपूर संपदा थी। हरियाली से भरे वन, बहती नदियाँ और उपजाऊ भूमि, और वहाँ के प्रजा अत्यंत सुखी और संतुष्ट थी। राजा नारायण दास गुणवान, बुद्धिमान तथा दयालु हृदय के थे। वह सदैव अपनी प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहते थे और यज्ञ दान तथा जन कल्याण के अनेक कार्य करते रहते थे। वह सुबह से शाम तक अपने प्रजा की समस्याओं को सुनते थे, न्याय प्रदान करते थे और गरीबों की सहायता के लिए विशेष योजनाएं चलाते थे, जिससे प्रजाजन अपने राजा को पिता के समान आदर एवं प्रेम देते थे। राजा की पत्नी रानी कल्याणी देवी भी उतनी ही धर्मपरायण, सुंदर और सदाचारी थी।
रानी कल्याणी देवी प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन दान करती थी और सच्चे हृदय से अपनी प्रजा के कल्याण की कामना करती थी। वह राजमहल में भी दासी और दासों को साथ मातृवत व्यवहार करती थी और राज्य की महिलाओं को शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी देती थी। इस प्रकार राजा और रानी के राज्य में सभी प्रजाजन सुखी थे। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय का शिकार नहीं होता था। लेकिन एक दुख था जो राजा रानी के हृदय को दुखी करता रहता था। वह दुख था संतान ना होने का। राजा नारायण दास और रानी कल्याणी देवी की कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए थे। उन्होंने अनेक व्रत, पूजा पाठ और यज्ञ किए थे। देवी देवताओं से प्रार्थना की थी, ऋषि मुनियों, साधु संतों की सेवा की थी, तीर्थ यात्राएं किए थे और ब्राह्मणों को दान दिए थे। लेकिन उन्हें पुत्र या पुत्री प्राप्त नहीं हुई थी। तो दोनों पति पत्नी इस बात से अत्यंत दुखी रहते थे। राजा अपने महल में कई बार चिंतित होकर सोचते थे कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे पुत्र सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। इस राज्य में सब कुछ है, धन, वैभव, प्रजा की खुशहाली, पर मेरे वंश को आगे ले जाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं है। क्या मेरे पुण्यों में कमी रह गई है या पूर्व जन्म के किसी अपराध का फल मुझे मिल रहा है? इस प्रकार राजा नारायण दास दिन प्रतिदिन अधिक उदास रहने लगे थे। उनकी आंखों में चमक कम हो गई थी और वह राज्य कार्यों में भी पहले जैसा उत्साह नहीं दिखाते थे। तो प्रजा को जब यह पता चला था कि हमारे राज्य अपनी संतानहीनता के कारण दुखी थे, तो राज्य के लोग भी चिंता करने लगे थे। तो गांव-गांव में भगवान के मंदिरों में पूजा अर्चना होने लगी थी और सब परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि हे परमात्मा, हमारे राजा रानी को शीघ्र संतान सुख प्राप्त हो जाए। तो एक दिन राजा ने निश्चय किया था कि मैं किसी महात्मा की शरण लेकर अपनी समस्या का हल पूछूंगा। तो उन्हें स्मरण आया था कि एक महान तपस्वी ऋषि दयाराम इस समय हमारे निकटवर्ती वन में आश्रम बनाकर तप कर रहे हैं और वह ऋषि दयाराम त्रिकालदर्शी एवं दिव्य दृष्टि वाले महात्मा हैं। वह अवश्य ही इस रहस्य को जानकर मुझे बता सकते हैं। इस प्रकार राजा ने निश्चय किया था कि मैं स्वयं आश्रम जाकर ऋषि दयाराम से मार्गदर्शन मांगूंगा। और अगले ही दिन प्रातः राजा नारायण दास कुछ विश्वसनीय सहयोगियों सहित अपने रथ पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े थे। तो रास्ते में वो हरे भरे जंगलों से गुजर रहे थे। तो जंगल में जंगली जानवर खेल रहे थे और नदियों का पानी कलकल करते हुए बह रहा था। इस प्रकार राजा शीघ्र ही ऋषि दयाराम के शांत आश्रम में पहुंच गए। तो वह आश्रम हरे भरे वृक्षों से घिरा था और वहां पक्षियों का मधुर कोलाहल गूंज रहा था। आश्रम में शिष्य वेद पाठ कर रहे थे और चारों ओर शांति का वातावरण था। तो ऋषि दयाराम आश्रम के द्वार पर ही मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा को आते देखकर ऋषि दयाराम ने मुस्कुराकर स्वागत किया और बोले, आओ राजन, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। आज इधर आने का क्या कारण है? सब कुशल मंगल तो है ना? कहीं राज्य कार्य से विरक्त होकर आप संन्यास लेने का विचार तो नहीं बना लिए हो? इतना कहकर ऋषि दयाराम ने हल्की मुस्कान के साथ फिर गंभीर हो गए। तो फिर राजा नारायण दास ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, राज्य कार्य भली भांति चल रहा है, संन्यास लेने का इरादा नहीं है, पर मैं एक भारी चिंता के कारण व्याकुल होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप संसार के रहस्यों के ज्ञाता हैं, मेरी शंका का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। तो फिर ऋषि दयाराम ने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, हे राजन, आप जैसे प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा को भुला किस बात का दुख हो गया है? निश्चय ही आपकी प्रजा सुखी है, राज्य समृद्ध है। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका या कष्ट है तो निसंकोच होकर कहिए, मैं यथाशक्ति अवश्य सहायता करूंगा।
तो राजा नारायण दास ने दुखी स्वर में अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, हे ऋषिवर, मेरे जीवन में एक ही अभाव है, मेरी कोई संतान नहीं है, न पुत्र है न पुत्री। मैंने अनेक यज्ञ उपवास किए हैं, तीर्थों के दर्शन किए हैं, ब्राह्मणों को दान दिया है, हर संभव प्रयास किया है, लेकिन भाग्य ने मुझे संतान सुख से वंचित रखा है। कृपया करके आप मुझे यह बताने की दया कीजिए कि ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हुआ है जो मुझे संतानहीन रहने का दंड मिला है। मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? हे ऋषिवर, मेरे मन की यह पीड़ा को दूर करो और यह भी बताइए कि संतान प्राप्ति के लिए मुझे क्या उपाय करना होगा। तो फिर राजा की व्यथा सुनकर ऋषि दयाराम ने कुछ पल के लिए आंखें मूंद ली और अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का निरीक्षण करने लगे थे। तो ध्यानमग्न ऋषि दयाराम पर राजा की निगाहें टिकी हुई थी। तो फिर कुछ क्षण बाद ऋषि दयाराम ने आंखें खोलकर कहा, हे राजन, जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसे धैर्यपूर्वक सुनिए। आपके संतान ना होने का कारण आपके पूर्व जन्म के कर्म में छिपा है। पिछले जन्म में अनजाने में आपसे एक पाप हुआ था, जिसका दंड आपको इस जन्म में संतानहीनता के रूप में मिल रहा है। तो फिर राजा नारायण दास चकित होकर बोले, हे ऋषिवर, मेरे पूर्व जन्म का पाप कृपया मुझे विस्तार से बताने की दया कीजिए। हे ऋषिवर, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है? तो ऋषि दयाराम ने बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में आप एक साधारण शिकारी थे और वन में शिकार करके जीविका चलाते थे, लेकिन आप पूरे हृदय के नहीं थे। पर शिकार के दौरान कभी कभी अधर्म हो ही जाता था। एक दिन की बात है, आप जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए थे। तो वहाँ पर एक हरी भरी जगह पर एक गाय ने अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। तो दुर्भाग्यवश आपको वह दिखाई दी नहीं। तो आपको लगा था कि शायद हिरण झाड़ियों के पीछे है और आपने उसी ओर बाण चला दिया था। तो वह बाण सीधे उस गाय को जा लगा, जिससे बेचारी वह गाय बुरी तरह घायल हो गई थी और पीड़ा से भूमि पर गिर पड़ी थी। तो उसका बछड़ा डर कर कांपने लगा था। तो जब आपको अपनी भूल का पता चला था तो आप बहुत पछताए थे और दौड़कर गाय के पास पहुंचे थे और आपने तुरंत उपचार का प्रयत्न किया था। उसके घावों को साफ किया था, पानी पिलाने की कोशिश की थी, पर कुछ देर बाद उस गाय ने तड़पकर प्राण त्याग दिए थे। इसलिए हे राजन, गाय माता को अकारण कष्ट पहुंचाने के कारण ही आपको वर्तमान जन्म में संतान सुख से वंचित रहना पड़ा है। क्योंकि गौ माता परम पवित्र प्राणी है और उसे गाय माता कहा जाता है। उसकी पीड़ा का पाप बहुत बड़ा होता है। भले ही आपसे वह कर्म अनजाने में हुआ था, परंतु पिछले जन्म में आपके हाथों यह पाप हुआ था, इसलिए इस जन्म में आपको पुत्रहीन रहने का श्राप मिला। तो अपने पूर्व जन्म का यह रहस्य सुनकर राजा नारायण दास के नेत्रों से आंसू बहने लगे। तो वह दुखी होकर बोले, हे ऋषिवर, मुझे पछतावा है कि पिछले जन्म में मुझसे ऐसा घोर अनर्थ हो गया है। मैंने अज्ञानवश गो हत्या का पाप किया है। हे ऋषिवर, अब आप मुझे बताइए कि इस पाप से मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा। क्या कोई प्रायश्चित है जो मैं कर पाऊंगा? कृपया करके मुझे इस पाप से उभरने का उपाय बताइए। तो फिर ऋषि दयाराम ने कोमल स्वर में कहा, हे राजन, हर पाप से प्रायश्चित द्वारा मुक्ति संभव है। अगर मनुष्य हृदय से प्रायश्चित करना चाहता है तो वह अपने मामले में भी उपाय है। गो हत्या या गाय को कष्ट देने के प्रायश्चित स्वरूप आपको गो सेवा करना पड़ेगा। आप पूरी निष्ठा से गायों की सेवा कीजिए, भूखी गायों को चारा पानी दीजिए, गौशालाएं बनवा दीजिए, बीमार गायों का उपचार करवा दीजिए और गौ माता के प्रति प्रेम एवं भक्ति कीजिए। हे राजन, गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है।
इसी से आपके पूर्व जन्म के पाप का नाश हो जाएगा। इसके अलावा आप गोदान कीजिए, गो पूजन कीजिए और गो रक्षा के लिए राज्य में कानून बना दीजिए। इससे आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और पाप का बोझ हल्का हो जाएगा। तो फिर राजा नारायण दास ने ऋषि दयाराम के चरण पकड़ लिए और कृतज्ञता से बोले, हे ऋषिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अवश्य आपके बताए गए इस मार्ग का पालन करूंगा। गौ माता की सेवा करके ही मैं अपने पाप धोने का प्रयास करूंगा। तो ऋषि दयाराम ने आशीर्वाद देते हुए राजा को विदा किया। तो फिर राजा नारायण दास आश्रम से लौटकर पूरी निष्ठा के साथ गौ सेवा में जुट गए थे। उन्होंने भारत देश के रामगढ़ राज्य भर में गौशालाएं बनवाए थे और स्वयं प्रतिदिन गायों की देखभाल व पूजन करने लगे थे। रानी कल्याणी देवी भी गायों की सेवा में बराबर लगी रहती थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि गौ सेवा से हमारे जीवन का अंधकार अवश्य दूर हो जाएगा। इस प्रकार कुछ सालों तक निरंतर श्रद्धापूर्वक गौ माता की सेवा करने के बाद परमात्मा ने उनकी प्रार्थना सुन ली। तो रानी कल्याणी देवी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो वर्षों बाद संतान सुख पाकर राजा रानी की खुशियों का ठिकाना न रहा और पूरे रामगढ़ राज्य में आनंद मनाया गया था। और उस शुभ अवसर पर प्रजा ने भी हर्षोल्लास से उत्सव मनाया था। फिर इसी तरह समय बीतता गया और राजकुमार हष्ट पुष्ट बालक के रूप में बड़ा होने लगा था। राजा रानी ने उसका लालन पालन बड़े लाड प्यार से करते थे, क्योंकि वर्षों बाद संतान मिलने के कारण वह दोनों राजकुमार के प्रति एक इच्छा पूरी करते थे। तो माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए महल के सेवक भी राजकुमार को दुलार देते थे और कभी किसी बात के लिए उसे कठोर अनुशासन में नहीं रखा जाता था। तो अत्यधिक लाड प्यार के कारण राजकुमार अनुशासनहीन होने लगा था। हालांकि वह हृदय से बुरा नहीं था, परंतु बचपन से ही उसे मनमर्जी करने की छूट मिल गई थी। तो वह सुबह देर तक सोया रहता था और बिना नहाए धोए रसोई से नाश्ता मांग लेता था। कभी भोजन कक्ष में जाने का कष्ट नहीं करता था, बल्कि बिस्तर पर ही भोजन करने की जिद करता था। तो महल के दास दासियां सोने की थाली में तरह तरह के पकवान सजाकर राजकुमार के शयन कक्ष तक ले जाते थे और राजा रानी उसे डांटते टोकते भी नहीं थे और सेवक भी उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। तो राजगुरु सहित कुछ बुजुर्गों ने कभी कभी राजकुमार को समय पर स्नान करने और उचित स्थान पर बैठकर खाने की सलाह भी दी थी, लेकिन माता पिता ने प्रेमवश उसकी गलतियों को अनदेखा कर दिया। और रानी कल्याणी देवी भी अपने बेटे की हर फरमाइश पूरी करती थी और चाहती थी कि उसका बचपन हंसी खुशी बीते। इस प्रकार राजकुमार युवा किशोर अवस्था तक आ गया था। देखते देखते वह 18 वर्ष का हो गया था। तो फिर राजा नारायण दास ने मन ही मन उसे अपना उत्तराधिकारी मानना शुरू कर दिया था, लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। 18 वर्ष में राजकुमार अचानक एक गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। तो राजवैद्यों ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूर दूर से वैद्य बुलाए गए और विभिन्न जड़ी बूटियां और औषधियां आजमाई गई थी और यश प्रार्थनाएं भी की गई थी, लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हुआ था। और कुछ ही दिनों के भीतर दुर्भाग्यवश उस किशोर राजकुमार ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इस आकस्मिक वज्रपात से राजा रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और पूरे रामगढ़ राज्य में शोक छा गया था। और इस घटना के बाद राजा नारायण दास ने राजपाट त्यागने का निर्णय कर लिया था और उन्होंने अपने भांजे को राज्य सौंप दिया था और रानी कल्याणी देवी के साथ वन में ऋषि दयाराम के आश्रम जा पहुँचे थे। तो ऋषि दयाराम ने राजा रानी को अत्यंत शोकाकुल देखे तो स्नेहपूर्वक कारण पूछते हुए कहते हैं, हे राजन, आप इतने व्यथित क्यों हैं?
तो राजा नारायण दास ने रोते हुए अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की कथा ऋषि दयाराम को सुनाई थी। तो ऋषि दयाराम ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से कारण जानने के बाद कहा, हे राजन, आपके पुत्र की आयु क्षीण होने का कारण उसके अपने ही आचरण में था। आपको पूर्व जन्म के पुण्य फल से पुत्र की प्राप्ति तो हुई थी, लेकिन आपके पुत्र ने बचपन से ही कुछ ऐसी अनुचित आदतें अपनाई थी जिनके परिणाम स्वरूप उसे अल्पायु में ही मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है। आपका पुत्र प्रतिदिन बिना स्नान किए भोजन करता रहा और वह बिस्तर पर ही बैठकर भोजन करता रहा। जो मनुष्य बिना नहाए धोए भोजन करते हैं उनकी आयु क्षीण हो जाती है, और जो मनुष्य बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उनके जीवन के भी ऐसे में समाप्त हो जाने की आशंका रहती है। अनेक औषधियों और प्रयासों के बावजूद आपका पुत्र बचाया नहीं जा सका, क्योंकि उसकी देह उन अपवित्र आदतों का शिकार हो गई थी। तो ऋषि दयाराम के इन वचनों ने राजा रानी की आंखें खोल दी थी। उन्हें अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ था और उन्होंने सांसारिक मोह त्यागने का निश्चय कर लिया था। फिर राजा नारायण दास ने वहीं आश्रम में रहकर शेष जीवन तपस्या और परमात्मा के चिंतन में बिताई थी। और रानी कल्याणी देवी ने भी राजसी ठाटपाट त्याग कर अपने पति के साथ सादा जीवन अपना लिया था। इस प्रकार राजा रानी के दुख से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर शांति पा ली थी। इस पर कथा सुनाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देवऋषि नारद की ओर देखते हुए कहा कि हे देवऋषि नारद, देखा किस प्रकार मनुष्य की अपनी आदतें उसके जीवन को संवारती हैं या बिगाड़ती हैं। राजा नारायण दास जैसे पुण्यात्मा को भी अपने पुत्र की अकाल मृत्यु का दुख सहना पड़ा था, क्योंकि उनके पुत्र ने गलत आदतों का पालन किया था। इसलिए प्रत्येक मनुष्य जाति को सावधान रहना है कि वह किस प्रकार का आचरण कर रहा है। मनुष्य को सदैव भोजन करने से पूर्व शारीरिक शुद्धि कर लेनी है। अपने 5 अंग, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुखमंडल को अच्छी तरह जल से धो लेना चाहिए। यदि संभव हो तो मनुष्य से भोजन से पूर्व स्नान करके पवित्र होकर भी अन्न ग्रहण करना है। बिना स्नान किए भोजन करना शास्त्रों में वर्जित है। ऐसा करना पशुओं जैसा आचरण माना गया है और इससे आयु कम होती है। साफ सफाई के बाद ही मनुष्य को अन्न ग्रहण करना है। भोजन आरंभ करने से पूर्व मनुष्य को अन्नपूर्णा देवी तथा परमात्मा को स्मरण कर धन्यवाद देना है, जिनकी कृपा से यह भोजन प्राप्त हुआ है। साथ ही प्रार्थना करनी है कि संसार के अन्य सभी प्राणियों को भी आहार प्राप्त होता रहे। इस प्रकार मन ही मन भगवान को प्रणाम करके आदर पूर्वक भोजन करने से अन्न पवित्र रहता है और वह शरीर को पूर्ण पोषण देता है। भोजन करते समय बैठने का स्थान भी शुद्ध और उचित होना अति आवश्यक है। जमीन पर चटाई बिछाकर पालथी मारकर बैठकर भोजन करना अति श्रेष्ठ माना गया है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना ही अशुभ तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बिस्तर पर अन्न ग्रहण करने से अपवित्रता बढ़ती है और शरीर विभिन्न रोगों का घर बन जाता है। आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवऋषि नारद, 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को कभी नहीं करना है। पहला वह भोजन जिसके ऊपर से कोई व्यक्ति पैर रखकर चला गया हो या जिसे किसी ने ला दिया हो। ऐसा अन्न अपवित्र होता है और उसे खाने से उम्र घटती है और वह भोजन को खाने से तरह तरह के रोग लगते हैं। उस भोजन को पशुओं को डाल देना चाहिए। दूसरा है वह भोजन जिसमें बाल, कीड़े या कोई अन्य अशुद्ध वस्तु गिर गई हो। यदि थाली के भोजन में बाल निकल आए
तो समझना है कि वह अन्न त्याग देने योग्य हो गया है। ऐसा अन्न ना स्वयं खाना है और ना ही ईश्वर को भोग लगाना है। ऐसे अशुद्ध अन्न का सात्विक लाभ समाप्त हो जाता है और प्रेत योनि के जीव उसका उपयोग करते हैं। तीसरा वन भोजन है जो किसी अन्य के लिए परोसा गया होता है तो विशेष याद रखना है, किसी भी दूसरे का हिस्सा छीनकर नहीं खाना है। जो व्यक्ति दूसरों का भाग चुराकर खाता है या बिना बांटे खुद खा लेता है, उससे अन्नपूर्णा देवी रुष्ट हो जाती है। ऐसा करने से उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में दरिद्रता एवं संकट आ जाते हैं। इसलिए भोजन को हमेशा सबसे बांटकर और उचित पात्र को अर्पित करके ही ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन का अनादर कभी नहीं करना है। झूठा भोजन व्यर्थ इधर उधर नहीं फेंकना है और अन्न की बर्बादी भी नहीं करनी है। अन्न देवता की कृपा से ही जीवन चलता है, इसलिए अन्न को आदरपूर्वक ग्रहण करना है। जो मनुष्य इन नियमों का पालन करता है वह स्वस्थ, निरोगी और दीर्घायु होता है। उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। मनुष्य के आचार व्यवहार ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म और सही आदतें उसके जीवन को सुखमय बना देती है, जबकि गलत आदतें जीवन को दुखमय और संरक्षित कर देती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक व्यवहार में पवित्रता और मर्यादा का पालन करना है। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देवऋषि नारद को मनुष्य के आचार विचार तथा अच्छी बुरी आदतों के लिए संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। इस प्रकार इस कथा से समस्त मनुष्य जाति को यह सीख मिलती है कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करना और बिना स्वच्छता के अन्न ग्रहण करना क्यों त्याज्य है। इसलिए मनुष्य को सदैव शास्त्रोक्त मर्यादाओं का पालन करते हुए पवित्र आचरण अपनाना है, ताकि मनुष्य के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देवऋषि नारद को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और आपको ये कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ लंबे समय के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।